नमस्कार। श्रीमद् भागवत गीता और जिंदगी प्रस्तुति 90 अध्याय 3 श्रेष्ठता या लोभ। श्लोक संख्या 41 में श्री कृष्ण अर्जुन को भरतवंश में श्रेष्ठ कहकर संबोधित करते हैं। भरतवंश भारत के इतिहास में इक्ष्वाकु वंश के बाद सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। त्रेता युग में राजा इक्ष्वाकु का स्थान और द्वापर में भरतवंश और यदुवंश को बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। राजा भरत जिनके नाम के आधार पर हमारे देश का नाम भारत रखा गया और पूरे विश्व में इस देश के लोग भारतवासी कहलाते हैं और देश के प्रत्येक नागरिक को भारतवासी होने पर गर्व भी है, क्योंकि हमारी संस्कृति सबसे पुरानी और महान है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को भरतवंश में श्रेष्ठ कहकर संबोधित किया तो उनका तात्पर्य था कि अर्जुन एक श्रेष्ठ कुल का श्रेष्ठतम राजकुमार है और उसके कर्तव्य पालन करने का अर्थ है अपने कुल की मर्यादा की रक्षा करना, प्रशंसा करना किसी भी व्यक्ति को गौरवशाली होने का एहसास दिलाती है। एक बार यदि किसी को समाज में कोई सर्वोत्तम स्थान या पद प्राप्त हो जाए तो वह उसकी रक्षा व सुरक्षा पूरे मनोयोग से करता है, उसके प्रति कर्तव्यनिष्ठ रहता है। यह मानवोचित गुण व व्यवहार है। श्री कृष्ण भी अर्जुन को उत्साह दिलाने के लिए उसे एक महान पूर्वजों की याद दिला रहे थे। उस युग के भी ऐसे कई उदाहरण सुनने या पढ़ने को मिल जाते हैं और आज भी यह प्रयोग सफल होते देखे जा सकते हैं। वर्तमान में भी तो किसी को कोई काम करने के लिए प्रेरित करना हो तो उसके अभिभावक हों या गुरु हों या माता पिता प्रशंसा का ही सहारा लेते हैं और यहाँ तक कि काम समाप्त हो जाने पर प्रशंसा को ही समक्ष रखना पड़ता है। अपनी शंकाओं में फंसे अर्जुन की चेतना को जागृत करने के लिए श्री कृष्ण ने भी प्रशंसा का ही सहारा लिया। कुरुक्षेत्र में यह एक ऐसी घड़ी थी जिसमें अर्जुन को अपने आप को अपने मन के भीतर चल रहे द्वंद्व को बाहर निकालना था। स्वामी चिन्मयानंद जी ने कहा है, डिजायर इज कॉल्ड सिंफुल सिंस इन इट्स ग्रॉसर मैनिफेस्टेशन इट टेंड्स टू मेक अस लिव एंड वर्क सेटिस्फाइंग आवर लोअर नेचर। इसलिए श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि सर्वप्रथम उसे अपनी इंद्रियों को अर्थात लोभ मोह भय आदि के अज्ञान रूपी अंधकार को स्वयं ही बाहर निकालना होगा ताकि वह विवेक बुद्धि द्वारा उचित निर्णय ले सके। श्लोक संख्या 42 एंड 43। पंडितगण इंद्रियों को स्थूल शरीर से श्रेष्ठ कहते हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है, मन से भी श्रेष्ठ बुद्धि है और बुद्धि से भी परे जो है वही वह है अर्थात आत्मा है। इस प्रकार बुद्धि से श्रेष्ठ आत्मा को जानकर आत्मा से ही आत्मा का स्तंभन करके अर्थात शुद्ध बुद्धि द्वारा मन को वश में करके, हे महाबाहु, तू इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीत ले। उपरोक्त श्लोक के साथ ही ऋषि वेदव्यास जी ने तीसरे अध्याय का समापन किया है। मन बुद्धि और इंद्रियों को मिलाकर ही प्रत्येक प्राणी अपने अस्तित्व में आता है। प्राणियों में सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ मानव जाति को माना जाता है, क्योंकि मानव जाति की बुद्धि अन्य जीवधारियों की अपेक्षा अधिक विकसित है। अन्य सभी प्राणी अपने जीवन काल में एक निर्धारित जीवनचर्या का पालन करते हैं और जीवन अवधि समाप्त कर मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। मानव भी जन्म और मरण के काल से होकर शेष होता है, पर उसका जीवन नित्य नई इच्छाओं को पूरा करने में और उनके द्वारा प्राप्त सुख भोगने में बीत जाता है। जीवनचर्या के कुछ नियम व आदर्श निर्धारित किए गए हैं, पर वे शाश्वत नहीं हैं। इच्छाओं के चलते और प्रतिस्पर्धा के चलते उनमें फेरबदल होते ही रहते हैं। हर दिन एक नई धारणा लेकर आता है। हर दिन एक अपना सुख है, हर दिन दुख है। जो आज है वो भविष्य में नहीं चाहिए या फिर बहुत अधिक चाहिए। ये मानव के स्वाभाविक विचार कहे जा सकते हैं, जो आदिकाल से लेकर आज तक दिन प्रतिदिन और भी मुखर होते जा रहे हैं। उदाहरण के लिए हम भौतिक सुख साधनों को ले सकते हैं, एक दूसरे के प्रति बढ़ते द्वेष को ले सकते हैं। यह अनुराग मोह लोभ भी हो सकता है और अहंकार भी। यदि हम स्वयं भी अपने जीवन के बीते हुए समय के बारे में सोचें तो यह सब सत्य है, ऐसा ही प्रतीत होगा। दुर्योधन भी भौतिकता में लिप्त कर एक राजकुमार था जिसके लोभ और द्वेष ने पूरे भारत को एक भयानक युद्ध में झोंक दिया।
भविष्य में भारत को एक योग्य राजा मिले और देश में धर्म की संस्थापना हो, अर्थात देश हित में बने नियमों का पालन हो सके। इसके लिए श्री कृष्ण अर्जुन को मानसिक रूप से जागृत करने का प्रयत्न कर रहे थे। जब मनुष्य को आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो लोभ, मोह और अंधकार जैसे दुर्विचार स्वयं ही दूर होने लगते हैं। यहाँ हम स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि श्री कृष्ण किस तरह अर्जुन को समझा रहे हैं और वह अपने आप को पहचाने, वो क्या है यह न भूले, उसका उद्देश्य क्या है यह कभी न भूले, सदा स्मरण रखे। हमें भी अपने जीवन में इन विचारों को समझना होगा और उसके अनुसार कार्य करना होगा। जीवन में शांति स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है, फिर चाहे वह निजी समस्या हो, पारिवारिक हो या फिर समाज या देश की। श्लोक संख्या 42 में यह बात बहुत ही सुंदर रूप से कही गई है कि इंद्रियां स्थूल शरीर से श्रेष्ठ हैं। ये वे साधन हैं जिनके द्वारा हम पूरे विश्व को, ब्रह्मांड को जान और समझ सकते हैं। इंद्रियों से श्रेष्ठ मन है। ज्ञान इंद्रियों द्वारा किया गया सारा ज्ञान हमारे चेतन मन में एकत्रित हो जाता है। चेतन मन ने इंद्रियों द्वारा जो भी ज्ञान मिला, अच्छा या बुरा, उसका संग्रह कर लिया। पर जब हम विवेक और ज्ञान का सहारा लेकर कोई कर्म करते हैं तो उसके परिणाम कैसे हो सकते हैं, इसका निर्णय बुद्धि करती है। और अंत में कहा गया है कि जो बुद्धि से परे है वही वह है, अर्थात परमात्मा है। कर्म किए, कर्म फल भोगे, सुख और दुख की लहरों के साथ उठते गिरते रहे, ये सब शरीर के भोग हैं। पाप से दुख और पुण्य से सुख, यह शरीर के द्वारा शरीर के लिए ही शरीर के जीवित रहने तक रहे। आत्मा का इन सबसे ना कोई मोह था, ना कोई द्वेष। अंततः यही कहा जा सकता है कि आत्मा पर किसी व्यवहारिक बंधन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता। आत्मा का शरीर में वास करना और नित्य त्याग करना और फिर दूसरे शरीर को धारण करना, ये एक अविरल प्रक्रिया है। परंतु जब तक आत्मा शरीर में है, शरीर चेतन है। धन्यवाद। नीरा भसीन।